सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ महर्षि दयानंद ने दिया, ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी मेहरबानी है। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज परमात्मा को नहीं मानता, अगर वो सत्यार्थ प्रकाश का पहला ही समुल्लास उठा करके देखेंगे, और मैं समझती हूं निष्पक्ष भाव से कोई हट धर्मिता अपने मस्तिष्क में न रखें और तब उसको पढ़े, तो उनको पता लगेगा कि आर्य समाज ईश्वर को मानता है कि नहीं मानता है। और पूज्य आचार्य जी का व्याख्यान बड़ा सुंदर आपको सुनने को मिलेगा, तो निश्चित उस व्याख्यान में इसी बात पर बल होगा। हम मानते हैं, पर मानने से पहले ईश्वर को जानना बोलो आवश्यक है, जरूरी है। जिन लोगों ने कहा कि आर्य समाज तीर्थों को नहीं मानता, वो सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समुल्लास उठा करके देखें। ऋषि दयानंद कहते हैं तीर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? तर जाना, है ना, तर जाना। आज लोग कहते हैं माता जी का देहावसान हो गया, एक काम करो इनके नाम का श्राद्ध कर दो ताकि ये तर जाएं, कुछ दान पुण्य कर दो ताकि इनको मुक्ति मिल जाए, ये स्वर्ग में चले जाए। होता है कि नहीं होता है? नाटक होता है, बहुत बड़ा ध्यान रखिएगा। और इस पर चर्चा करूंगी, अभी तो केवल इतना संकेत कर दूं कि इतना बड़ा नाटक होता है, इतना बड़ा नाटक होता है इस चीज को लेकर के कि लोग मरने के बाद कहते हैं कि हाँ अब इनको भवसागर से तार दो। जब वो मरी गए अब क्या तारोगे आप उनको? ये तो वही बात हो गई कि जीवित पिता से दंगम दंगा और मरे पिता पहुंचाए गंगा। जीवित पिता को मुक्के लात और मरे पिता को दाल और भात। जब तक वो जीवित हैं तब तक तो शब्दों के टोंट करके अपमानित करते रहो और मरने के बाद नाटक करो। ये नाटक किसी काम का बोलो नहीं है। पढ़िएगा चतुर्थ समुल्लास को। ऋषि दयानंद कहते हैं तीर्थ क्या है? तीर्थ होता है किसी को तृप्त करना, और व्यक्ति मरने के बाद तृप्त नहीं होता, व्यक्ति जीते जी ही तृप्त हो सकता है। ध्यान रखिए, इसका मतलब जीते जी अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, सम्मान करना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके मन की बातों को बैठ कर के सुनना, ये सब जीते जी होता है। और जीते जी अगर आपने अपने बड़े बुजुर्गों की आत्मा को इतना तृप्त कर दिया तो यही क्या बन जाएगा आपके लिए और उनके लिए? तीर्थ बन जाएगा। इससे वो भी तरेंगे और बोल दो जरा आप भी तर जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि आर्य समाज देवी देवताओं को नहीं मानता, मैंने कहा चलो हम तो नहीं मानते पर आप तो मानते हो ना? बोले बिल्कुल मानते। मैंने कहा पक्का विश्वास से मानते हो? बोले बिल्कुल, बहुत ज्यादा मानते हैं। मैंने कहा कैसे मानते हैं? अरे बोले आके देखना नवरात्रों में हमारे घर, आके देखना। मैंने कहा ठीक, चलो नवरात्रों में आते हैं तुम्हारे घर। गए नवरात्रों में इनके घर, ये देवी मैया को खरीद के ले आए। बोले देखो ये हमारी मान्यता, ये परचेज करके लाए हैं हम। इसका मतलब जो जगत जननी है उसे तुम खरीद करके ला रहे हो, बार्गेनिंग करके ला रहे हो। ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी। मैंने कहा अब क्या करोगे? बोले अब 9 दिन तक खिलाना नहलाना। क्यों जी, चलेगा कि नहीं चलेगा? अपने आप तो 5-5 मीटर की साड़ी पहनती हैं, 5-5 मीटर के सूट पहनती हैं, और माता जी के लिए इतनी सी वो कपड़ा लाएंगी छोटा सा और वो रख देंगी बस उनके मुंह पर ढक करके। ये मान्यता है। अपने आप कुट्टू की पकौड़ियां खाई, साबूदाने की खीर खाई, कहीं खिचड़ी खाई, कहीं कुछ खाया, और माता जी के मुंह पर बिल्कुल थोड़ा सा लगा दिया। अपने आप 2-2 बाल्टी से नहाई और माता जी को जरा सा, जोर से बोलो, छींटा दे दिया। और दावा देखो इनका मानने का। मुझे वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, मुझे वहां तक भी खुशी थी। चलो ये कुछ तो कर रही है, ये खिला रही है, पिला रही है, नहला रही है, आरती गा रही है, गीत गा रही है, ये कुछ तो कर रही है। लेकिन मेरी बुद्धि वहां झंझना गई जब मैंने देखा 9 दिन के बाद माता जी को वहां से उठाया, उठा करके सर पर रखा, और जिस तालाब में पूरे शहर की गंदगी जाती है उस तालाब में माता जी को धूप पटक के मारा। ले यहाँ पर
वो चिल्ला रही है बेचारी, बचाओ बचाओ बचाओ, और ये कहती है जय माता की, अगले साल राजी खुशी फिर आना। कौन आएगा? कौन आएगा? अपनी हड्डियां तुड़वाने कौन आएगा? मुझे नहीं पता लगा इसमें मान सम्मान कहाँ था, इसमें अपमान कहाँ था, बेइज्जती कितनी हुई और सम्मान कितना, मुझे नहीं पता लगा। जिन्होंने दावे प्रस्तुत किए कि हम देवी देवताओं को मानते, उनकी ये स्थिति है कि वो उन्हें धूप पटक के मार रहे हैं। आपकी आस्था का जो पदार्थ था, आपने उसको इतने गंदे नाले में पटक के मार दिया और वो टूट गया, फूट गया, और आप वहां पर कह रहे हो राजी खुशी अगले साल फिर आना। किसी जीवित व्यक्ति को एक बार कुछ कह करके देखना, आप जीवन भर आपके दरवाजे पर फटक भी जाए जो। मुझे नहीं पता ये पूजा हुई है क्या हुआ, पर हाँ मैं इतना दावा जरूर कर सकती हूँ, जो लोग कहते हैं कि यार ये समाज देवी देवताओं को नहीं मानता, आप आकर के बैठे यज्ञ में, जिस यज्ञ को देव यज्ञ कहा जाता है, जहां पर एक एक आहुति देवताओं के लिए चढ़ाई जाती है। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये सारी आहुतियां किसके लिए समर्पित की जा रही है? बोलो, देवताओं के लिए। आप सूर्य की पूजा करते हो, एक लोटा जल दे करके माताएं छोड़ देती है। मैं पूछती हूँ माताओं से, सूर्य ऊपर है, जल आपका नीचे चला गया, आपने दिया कब और सूर्य ने बोल दो जरा लिया कब? न तो लेना हो रहा न देना हो रहा, तो कहाँ की पूजा हो रही है? पर जब यज्ञ में आप आहुति डालते हैं तो अग्नि तुरंत आपकी आहुति को लेती है और तुरंत उसको लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करना बोल दो जरा शुरू कर देती है। तुरंत आप जितनी जितनी डालते जाते हो, अग्नि उतना उतना लेती जाती है और लेकर के क्या कहती है? चिंता मत कर, जितना तूने मुझे दिया ना उससे कई गुना बढ़ा करके इसको दूंगी। तुरंत एकदम आपकी वो चीजें तुरंत बढ़ती जा रही है। बताओ उससे बड़ी पूजा और क्या होगी? इसलिए कहा कि अग्निर्वै देवा नाम मुखम, ये अग्नि देवताओं का मुख है। और ऋषि दयानंद ने कहा अगर देवताओं की सच्ची पूजा करनी है तो अग्निहोत्र के माध्यम से ही हो सकती है। इसलिए जो लोग आक्षेप लगाते हैं आर्य समाज पर, उन्हें एक बार सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ना चाहिए। ये लंबी बात हो गई, मैं तो निवेदन कर रही थी उस सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऐसी कौन सी गुत्थी नहीं है जो ऋषि दयानंद ने ना खोल करके रख दी, पर हम पढ़े तो सही। उसी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषि दयानंद 10 समुल्लास के बाद जब अनुभूमिका लिखते हैं तो वहां पर एक बड़े गजब की बात महर्षि दयानंद लिखते हैं। पारसमणि नाम का पत्थर सुना जाता है और विशेषता क्या है उसकी? लोहे से लगा दो तो लोहा क्या बन जाए? ओहो, चांदपुर वालों, अगर यहाँ पारसमणि होता तो मैं लोहे के माइक पर थोड़ा बोलती। फिर माइक कैसा होता बोलो? ये खंबे जो है ये भी सोने के ही बना लेते, हम चिंता मत करो। तो ऋषि दयानंद कहते हैं सुना जाता है लेकिन होता नहीं। और वहां ऋषि दयानंद ने एक बड़े गजब की बात लिखी, वो पारसमणि पत्थर तो नहीं होता लेकिन ये भारत देश ही वो सच्चा पारसमणि है जिसको छूते के साथ लोहो रूप दरिद्र विदेशी भी कैसे बन गए? बोलो, स्वर्ण में बन गए। रात्रि में कल चर्चा चल रही थी, ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ का विज्ञान, हमारी कला, हमारी संस्कृति, हमारी नॉलेज क्या थी और हमने उसको कहाँ ला करके रख दिया। ध्यान रखिए, जहाँ वैशेषिक दर्शन के ऋषि कणाद को जानना चाहिए था, वहाँ युवा पीढ़ी न्यूटन के पीछे भाग पड़ी। जहाँ महर्षि पतंजलि को जानना चाहिए था, वहाँ आर्किमिडीज के पीछे भाग पड़े। जहां बापूजी शिवकर तलपदे या महर्षि भारद्वाज की विमान विद्या को जानना चाहिए था, वहां राइट्स बंधु क्रेडिट लेकर के बैठ गए। ये पूज्य आचार्य जी चर्चा कर रहे थे, पर मैं निवेदन कर दूं पूरी दुनिया के अंदर वो ज्ञान विज्ञान अगर कहीं से फैला तो वो इसी भारतवर्ष से फैला। इसलिए ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के अंदर इस भारत को क्या कह रहे हैं? सच्चा पारसमणि।
विदेशियों के गीत नहीं गाए ऋषि दयानंद ने बैठ करके। ध्यान रखना, ऋषि दयानंद कहते हैं ये भारत ही वो सच्चा पारसमणि है जिसने पूरी धरती पर ज्ञान कला विज्ञान का विस्तार किया है, निर्माण किया है। और आप सब जानते हैं कि अगर कोई निर्माण करता है तो निर्माण करने वाले को क्या कहा जाता है? माँ कहा जाता है। निरुक्त में एक वाक्य आता है, माता निर्माता भवती। इसको अधिकांशतः महिला सम्मेलन में बोला जाता है, पर ये ईश्वर के लिए है वहां, लेकिन माताओं के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि जिन जिन से हमारा निर्माण होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? माँ कहते हैं। धरती निर्माण करती है तो हम माँ कहते हैं, गाय हमारा निर्माण करती है तो हम माँ कहते हैं, वेद हमारा निर्माण करता है तो हम माँ कहते हैं, जननी हमारा निर्माण करती है तो हम माँ कहते हैं, प्रभु हमारा निर्माण करते हैं तो हम माँ कहते हैं। नदियों से निर्माण हो रहा है ना, तो उनको भी हमने माँ कह दिया। तो ये माँ शब्द सब जगह जोड़ दिया जाता है जिन जिन से निर्माण होता है। अब बंधुओं, चिंतन करना, विचार करना, पूरे विश्व के अंदर भूमंडल पर जितने भी देश हैं, ऐसा कौन सा देश है जिसको माँ कहा जाता है? जोर से बोल दीजिए। अच्छा, और किसी देश को भी कहा जाता है क्या? क्यों जी? नहीं कहा जाता ना। किसी ने ऑस्ट्रेलिया को कहा हो, जापान को कहा हो, इंग्लैंड को कहा हो, जर्मनी को कहा हो, क्यों जी? अमेरिका को कहा हो। इतना शक्तिशाली देश है। माँ तो छोड़ दो, किसी ने आंटी तक कह दिया हो, अमेरिका आंटी, चलो थोड़ा सा सम्मान दे दो उसे, पर दिया नहीं, किसी ने नहीं दिया, किसी को नहीं बोला। केवल और केवल भारत शब्द को माँ कह करके संबोधित किया गया, क्योंकि निर्माण तो कहीं ना कहीं यहीं से हुआ है। उसी निर्माण के लिए ऋषि दयानंद लिखते हैं ये सच्चा पारसमणि है, और चर्चा करते हैं। और कुछ पंक्तियों के साथ में ऋषि के वाक्य को जोड़ रही हूं कि जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, के भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे, भूमंडल में सब तुझको ही महान कहते थे। मेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, ऋषियों ने जिसको अपने तप से सजाया, हड्डी का दान कर दुनिया को दिखलाया, राष्ट्र रूपी यज्ञ में आहुतियों को देकर कूद पड़ो ऋण में सारे शस्त्रों को लेकर। एक दिन जाना
समोल्लास के अंदर ईश्वर के इतने नामों की व्याख्या करके और इतनी बारीकी से सब कुछ बता करके भी महर्षि दयानंद ने ये नहीं कहा कि मैं ही ईश्वर हूं। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन जैसा ग्रंथ लिख दिया जिसके विषय में साधक ये कहते हैं परमात्मा से मिलाने वाला ग्रंथ है ये। वो महर्षि पतंजलि भी नहीं कहते अहम ब्रह्मस्मि मैं ही भगवान हूं। धन्यवाद। ऐसा ऋषि गौतम ने नहीं कहा, ऐसा ऋषि कणाद ने नहीं कहा। ऐसे ऐसे सन्यासियों का ये देश रहा, ऐसे ऐसे संत पवित्र ऋषि इस धराधाम पर आए कि जिनके एक एक शब्द पर आज लोग पीएचडी कर रहे हैं और उन्होंने कहीं पीएचडी नहीं की। ध्यान रखिएगा। पर उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं कहा। ऐसे ऋषियों का ये देश था, सर्वस्व आहुत करने वाले। पर आज दुख होता है, कष्ट होता है, लाल कपड़े में सन्यासी कम मिलते हैं और सत्यानाशी बोलो साधु कम मिलते हैं और स्वादु जोर से बोलो ज्यादा मिलते हैं। और ऐसे ऐसे मिलते हैं कि महिलाओं से कहा दूध लेके आना, आ गई महाराज। क्या करें? लोहे के कढ़ाई में डाल दो, दूध डाल दिया बाल्टी भर भर के। गुरुजी कढ़ाई में जाके खड़े हो गए, अब इस दूध में मुझे नहलाओ। चेलियां नहला रही हैं गुरुजी को, और जब गुरुजी दूध में पूरे नहा लिए तो चेलियों ने कहा गुरुजी अब दूध को गिरा दे। बोले बुद्धि खराब हो गई तुम्हारी? जिस दूध में साक्षात परमात्मा नहाया हो तुम उसे गिराओगी? चावल डालो, इसमें मीठा डालो, खीर बनाओ। खीर बन गई, और जब खीर बन करके तैयार हुई तो गुरुजी मंच पर चढ़ करके कहने लगे जो इस खीर को खाएगा सीधा सतलोक। ओहो, चेलियां टूट पड़ी खीर पर। बोले सबसे पहले तो मैं ही जाऊंगी, मैं ही जाऊंगी, मैं ही जाऊंगी। कढ़ाई भी चाट के रख दी चेले और चेलियों ने। पर दिक्कत तो ये हो गई कि गुरुजी तो सतलोक में पहुंच गए, चेले और चेलियां वहीं पड़े हैं आज तक। गुरुजी बैठे हैं सतलोक में, कोई जोधपुर की सतलोक में, कोई पंचकुला की सतलोक में, कोई अंबाला की सतलोक में। बैठे कि नहीं बैठे? और इतने कमाल के हैं वो जो अपने आप को भगवान कहते थे, है ना? दावा प्रस्तुत करते थे हमने विराट कोहली को खेलना सिखाया, हमने तो फलाने को ये सिखाया, हमने तो उसको ये सिखाया। वो दावा प्रस्तुत करते थे हम निर्माता हैं, हम जिसको जो चाहे सो बना दे, हम जिसको चाहे मुक्ति दिला दे। पर आज अपनी मुक्ति के लाले पड़े हैं, लेकिन बुद्धि ठीक आज भी नहीं हुई। आज भी बीमार पड़ गए तो डॉक्टर ने कहा माँ को बुला दे, बोले जरूरत नहीं है। पत्नी को बुला दे, बोले नहीं। बेटी को बुला दे, बोले ना। दामाद को बुला दे, बोले ना। बेटे को बुला दे, बोले ना। मैनेजर को बुला दे, बोले ना। कि किसी को बुला दे कि हनीप्रीत कोई फूंक दो, उसे ही बुला दो, उसे ही बुला दो, और किसी को नहीं। आप विचार करना, मेरा कोई विद्रोह नहीं है, पर ध्यान रखिएगा गुरु कहलाने के अधिकारी नहीं है, साधु कहलाने के अधिकारी नहीं है। साधु थे वो जिन्होंने अपना सर्वस्व आहुत कर दिया। जहां देश धर्म के लिए आवश्यकता पड़ी वहां ढाल बनकर के खड़े हो। और कैसे थे वो सन्यासी? तो दूसरी पंक्ति में निवेदन किया, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, नीति चाणक्य की कमाल करती थी, दुष्टों का नाश कर धमाल करती थी। रघुकुल की रीतियां सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्जुन से भी कृष्णा से भी, अर्जुन से भी
धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे, जीत धर्म की निश्चय ही ख्याल रहते थे। तेरे हिंदुस्तान में सारी दुनिया से अच्छे इंसान रहते थे। जय जय भारत माता, तू जग में विख्याता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता, तू देवों की जननी, तेरा वेदों से नाता। वीरों की गाथा के अफसाने लाखों गे, वीरों की गाथा के अफसाने लाखों गे। राणा प्रताप शिवा मर्दान लाखोगे, झांसी की रानी रण में रक्त को बहा दे, पन्ना सी देवी सोते सुत को कटा दे। वाह क्या